कॉन्फिडेंस है जब वो स्कूल यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या बच्ची है वो अपनी फ्रेंड्स के अंदर बैठ रही है, इंटरेक्ट कर रही है, तो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शैटर करती है, उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो एक्नी शुड बी ट्रीटेड इफ़ इट इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। हमारे पास जब क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, या बच्चे खुद भी आते हैं और इवन मैच्योर लोग भी आते हैं, तो वो शायद ये समझते हैं कि जो जड़ी बूटियों वाले शरबत मिलते हैं मार्केट में, ओवर द काउंटर मिलते हैं, उनके एड्स भी आ रहे होते हैं, जो खून साफ़ करने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो लेने से हमारी एक्नी ठीक हो जाएगी। तो सवाल कि क्या खून साफ़ करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो एक्नी को ट्रीट कर सकती हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहेगा कि खून के साथ एक्नी का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्नी बेसिकली आपकी स्किन की एक बीमारी है जो कि ऑयल ग्लैंड्स की वजह से बनती है। ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ब्लॉक हो रही है उसकी डक्ट, और वहाँ पे एक फोड़ा या फिंसी नमूदार हो रहा है स्किन के ऊपर। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने ट्रीट करवाना है प्रॉपर तरीके से। इसकी दवाइयाँ भी होती हैं, इसके टॉपिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं, इसकी एक स्किन की केयर भी होती है जो फेस वॉशेस आपने यूज़ करने होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसके इलाज मौजूद हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ दैट समोसे, पकोड़े, फ्राइड चीज़ें खाने की वजह से, चॉकलेट्स खाने की वजह से, फिज़ी ड्रिंक्स पीने की वजह से क्या हमारी एक्नी हो सकती है? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल हो सकती है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका मेडिकल रीज़न ये है कि कोई भी ऐसा फूड आप लेंगे जो कि बॉडी के अंदर एकदम से शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा और एक इंसुलिन सर्ज आएगी, इंसुलिन रिलीज़ होगी बॉडी में, तो वो आपको इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाएगी, वो आपकी ऑयल प्रोडक्शन को चेंज करेगी, ट्रिगर करेगी, और जो एक्नी है वो आपकी फ्लेयर अप भी हो सकती है, और एक्नी आपकी जो है वो ऑलरेडी अगर आप प्रोन हो तो आपको एक्नी दे भी सकती है। तो इसलिए जो एक्नी प्रोन लोग हैं, और ख़ास तौर पे वो जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फूड्स जो कि एकदम से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा। अब हम एक्नी की ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रीट किया जाए एक्नी को। एक्नी की ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डॉक्टर आपको असेस करेगा, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको असेस करेगा कि क्या ये सिंपल एक्नी है जो कि उम्र की एक हिस्से में, ख़ास हिस्से में आपको स्किन के ऊपर नमूदार हो रहे हैं दाने, क्या ये सिर्फ आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी आ रही है, या इसका कोई और रीज़न भी है। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसके अंदर एक्नी बहुत ज़्यादा सिवियर तरीके से आ रही होती है। कभी कभी जो फैमिलीज़ में एक्नी का एक सिलसिला चल रहा होता है, आपके पेरेंट्स को अगर सिवियर एक्नी है तो बच्चों को भी सिवियर एक्नी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपका डॉक्टर असेस करेगा। आप किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की वजह से आपको एक्नी तो नहीं हो रही है, या इवन जो आपकी एक्नी के अलावा क्या आपको रोज़ेशिया तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपका डॉक्टर फिगर आउट करेगा, और फिर उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बनेगा। जब हम एक्नी को ट्रीट करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट्स के साथ। आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे जो ऑयल कंट्रोल करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, आपकी स्किन को ओवर ड्राई ना करें। क्योंकि लोग गलती ये कर रहे होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो बहुत स्किन को ड्राई कर देते हैं। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो वो इन्फ्लेम भी उतनी ज़्यादा होगी। ऑयल कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट्स फ़र्क होते हैं, और जो हाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल फ़र्क होते हैं। हाइड्रेशन और ऑयलीनेस को आप कंफ्यूज ना करें। सबसे पहले तो ये बात होगी, ऐसे फेस वॉशेस यूज़ करें जो आपकी स्किन लेयर को क्लीन करें विदाउट डैमेजिंग इट, विदाउट रिमूविंग अ लॉट ऑफ टॉप लेयर ऑफ योर स्किन। मतलब कि जो पीलिंग एजेंट्स हैं उसमें कम मौजूद हों। बहुत ज़्यादा पीलिंग एजेंट्स आपकी एक्नी को बहुत हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेवल के ऊपर आता है कि आपने किस तरह का सन ब्लॉक लगाना है, किस तरह का मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो उसमें हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर सेरामाइड्स का कंटेंट होना चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, और इन्फ्लेमेटरी जो आपकी स्किन है उसको, इन्फ्लेमेटरी जो एक रिएक्शन आ रहा है स्किन पे, उसको रिड्यूस करने के लिए उसके अंदर विटामिन के भी हो सकता है, और मज़ीद जो ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं वो डले होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट कम्स कि आपने एक्नी को ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हैं या एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करने हैं। आप एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ये याद रखें कि उसको हम गला ख़राब वाली डोज में बिल्कुल नहीं देते। मतलब कि अगर गला ख़राब है या स्किन पे कोई इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक का जो डोजेज है वो फ़र्क है। और जब हम एक्नी को ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन्स या इस तरह की एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं
तो उसमें उसका डोजेज एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला रोल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली जो उसकी डोजेज होती है उस डोज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ओवर द काउंटर लेके दवाई इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन कम्स नॉन एंटीबायोटिक एजेंट्स, जिसके अंदर ट्रेटिनॉइड्स आते हैं। ट्रेटिनॉइड्स या रेटिनॉइड्स को हम ओरल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं और ये बहुत वंडरफुल दवाई है, दुनिया में यूज़ होती है और एक्नी, जो बुरी से बुरी एक्नी है, फोड़े फिंसियों वाली एक्नी, उसको भी ट्रीट कर देती है। मसला ये आता है ट्रेटिनॉइड्स के यूज़ के अंदर कि ट्रेटिनॉइड्स एक ऐसा एजेंट है जो कि प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स में फॉल करता है। मतलब वो बच्चियाँ जिनकी शादी हो रही है या वो बच्चियाँ जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हैं या जिन्होंने फैमिली अपनी प्लान करनी है, वो लोग ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर या आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताए कि क्या आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। फिर वो आपको पूरी गाइडलाइंस देते हैं कि आपने इस दवाई को कितने अरसे इस्तेमाल करना है, किस टाइम छोड़ना है, और उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली को बढ़ाने का, आपका कोई इरादा है, तो आप किस वक्त स्टार्ट करेंगे ताकि वो दवाई जो छोटा बेबी है उसको अफेक्ट ना करे। अदरवाइज़ ये दवाइयाँ जो हैं ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं, तो इसके इस्तेमाल के लिए आपको एहतियात करनी होती है। इसके अलावा हमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ़र करें जिसकी वजह से एक्नी बेहतर हो जाए। तो उन ट्रीटमेंट्स के अंदर ये जो मैंने ज़िक्र किया, टॉपिकल एजेंट्स एंड दवाइयाँ, इसके अलावा अगर आप अपने हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर्स करवाते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स करवाते हैं जो एक्सट्रैक्शन कर सकें, आपके जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं उनको एहतियात से रिमूव कर सकें, आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकें, आपके जो पोर्स हैं उनकी सफाई होती रहे, तो जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो आप टॉपिकल एजेंट्स इस्तेमाल करें उनका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाइड्रा फेशियल या जो पीलिंग प्रोसीजर्स हैं या जो और मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर्स हैं सिर्फ वही एक्नी का इलाज है, लेकिन वो एज एडिड बेनिफिट आपको ज़रूर फ़ायदा दे सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट की सहूलत मौजूद है तो आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम आपको आपका डॉक्टर बना के देगा कि आपने किस टाइम पे दवाइयाँ खानी है, किस वक्त के ऊपर आपने जो है वो अपना कोई प्रोसीजर करवाना है, मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर, और उसके बाद बारी आती है कि जो चेहरे पे निशान रह जाते हैं और जो स्कार्स रह जाते हैं उनका ट्रीटमेंट कब होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो प्रोग्राम करके देगा, जो मैप आउट करके देगा, वो आपका डॉक्टर आपके लिए मैप आउट करके देगा। क्योंकि अगर आपकी स्किन इस वक्त इन्फ्लेम्ड है, आप उसके ऊपर पीलिंग करा लें या खुदा ना खासा माइक्रो नीडलिंग करा लें, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देगी, निशान डाल देगी, दाग धब्बे कर देगी और एक्नी को फ्लेयर कर देगी। आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। अगर कोई भी सवाल है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। जो ओवरसीज़ हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, वो ऑनलाइन अपनी कंसल्टेशन भी बुक करवाना चाहते हैं